बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो बस आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, इसलिए एंड तक ज़रूर देखें। आजकल डिप्रेशन बहुत आम हो गया है। आज की वीडियो का टॉपिक है डिप्रेशन। अगर आप लोग कहें कि हमें डिप्रेशन नहीं होता तो ये बात गलत है, क्योंकि डिप्रेशन ऐसी चीज़ है जो हर किसी को है, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा, मगर है ज़रूर। तो किसी को ज़्यादा है तो अपनी बात करूँ तो मुझे भी होता है। ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ी वजह हो, छोटी छोटी बातों पर हो जाता है। बिल्कुल छोटी छोटी बातें जिसका कोई किसी और को बताएं तो उनको हंसी आए, मगर डिप्रेशन हो जाता है। अक्सर लोगों को फजूल बातों पे सोचते सोचते वो घंटों गुजार देते हैं। जैसे अगर किसी को साइको प्रॉब्लम है कि ये हाथ धोने की वजह से किसी को ये वहम हो जाता है कि हमने हाथ नहीं धोए, वो इसी डिप्रेशन में रहता है कि हाथ नहीं धोए। किसी को ऐसे लगता है कि हमने कहीं जा रहे हैं और ताला लगाया, तो किसी को ये वहम होता है कि शायद मैंने ताला नहीं लगाया, वो इसी डिप्रेशन में रहता है। तो इसी तरह डिप्रेशन की भी मुख्तलिफ इकसाम हैं, तो जो कि हल्की फुल्की शुरू होती है मगर बाद में ज़्यादा हो के तो ख़राबी पैदा कर सकती हैं। तो इसलिए डिप्रेशन तो जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। इसका इलाज किसी और ने नहीं करना, हमने खुद ही इसका इलाज करना है। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारे साथ कोई मसला हो रहा है तो हम ये सोचते हैं कि अगर हमने किसी को बताया कि जिसे डिप्रेशन है तो लोग कहेंगे ये तो पागल है। हम लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन जो होता है वो पागलपन नहीं होता। ये एक आम बीमारी है जो कि किसी को भी हो सकती है, जैसे नज़ला, खांसी, बुखार और दीगर बीमारियां हैं। इसी तरह डिप्रेशन भी एक बीमारी है। अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसको चाहिए जो भी इंसान उसके पास है, उसके करीब है, उससे अपने बारे में बताए कि मुझे इस तरह से फ़ील हो रहा है। याद रखें, अपनी डिप्रेशन को छुपाएं नहीं। अल्लाह ना करे आप पागल नहीं हैं, अपने आप को पागल ना समझें। ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में कभी ना कभी सबको होती है। अगर इस पर काबू ना पाया जाए तो इस सूरत हाल बिगड़ सकती है। सबसे पहले आपको बताऊं इसकी अलामात क्या है। सबसे बड़ी अलामत जो है, इंसान दुनिया से बेजार हो जाता है, किसी काम में दिल नहीं लगता। पहले जो काम बड़े शौक़ से करता था वही काम करने को दिल नहीं करता। हर वक्त तन्हाई में रहना शुरू कर देता है, लोगों से मिलने को दिल नहीं करता, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, अजीब सी उलझन का शिकार रहता है। हर वक्त दिल नहीं करता, कोई भी खुशी महसूस नहीं होती। हर शख्स अपना दुश्मन नज़र आता है, कोई वजह नहीं होती मगर रोने को दिल करता है। नींद और भूख में कमी हो जाती है। अगर ये कैफियत ज़्यादा अरसा बरकरार रहे तो मरीज़ अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ज़िंदगी में जो भी छोटी मोटी गलतियां की होती हैं उन पर पछताता रहता है। ये तो थी डिप्रेशन की अलामत। अब मैं आपको बता दूं कि डिप्रेशन से निकला कैसे जाए। अगर हो गया है डिप्रेशन तो इससे किस तरह से निकल सकते हैं। डिप्रेशन दूर करने में सबसे अहम रोल जो होता है वो होता है घर वालों का, कि घर वालों को चाहिए अपना रवैया पॉजिटिव रखें, हर बात उसकी सुकून से सुने, प्यार से पेश आएँ, स्माइल रखें फेस पे। उससे टाइम अपने होश में नहीं, उस टाइम वो अपने होश में नहीं होता। वो आपको हर तरह की बात कर सकता है जो कि आपको बहुत बुरी लग सकती है। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ सकता है और आप मरीज़ को खरी खरी सुना सकते हैं। अगर आप ये रवैया इख्तियार करेंगे तो मरीज़ ठीक होने के बजाय मज़ीद डिप्रेशन में चला जाएगा। बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा कि मेरी वजह से एक इंसान इस हाल तक पहुंच गया। अगर मैं थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेता या कर लेती तो आज ये इंसान इस हाल तक ना पहुंचता। तो बेहतर है आप अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें और डिप्रेशन के मरीज़ को ज़िंदगी में वापस लाने में अपना अहम किरदार अदा करें। आप उसे ये बताएं कि वो आपके लिए कितना अहम है, उसे टाइम दें, उसे खुश रखने की कोशिश करें, उसके फेवरेट टॉपिक पर बात करें, उसके पसंद का कोई टीवी प्रोग्राम उसके साथ मिलकर देखें, उसे एक्सरसाइज की तरफ लेकर आएँ। एक्सरसाइज करने से बहुत पॉजिटिव एनर्जी मरीज़ के अंदर आएगी, बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेगा। मरीज़ को चाहिए जितना भी गुस्सा है, आपने होश का दामन नहीं छोड़ना, उससे मरीज़ को ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आना इतनी नेकी का काम है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस नेकी का अजर आपको दुनिया में तो मिलेगा ही और आखिरत में भी अल्लाह ताला बहुत अजर से नवाजेंगे। अब दूसरे पॉइंट की तरफ जानने के, जिसको डिप्रेशन है उसे क्या करना चाहिए डिप्रेशन से निकलने के लिए।
सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है डिप्रेशन कब और क्यों होता है। सबसे पहली वजह डिप्रेशन की है कि जब इंसान अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहना छोड़ देता है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है या कोई बहुत ही करीबी इंसान उससे दूर हो गया है या इस दुनिया से ही चला गया है, तो उसके जहन में ये नेगेटिव ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ, किसी और के साथ भी तो हो सकता था। फिर वो अपने इर्द गिर्द लोगों को खुश देखता है तो उसे उसके नेगेटिव ख़यालात जो वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले अल्लाह पर भरोसा रखें कि अल्लाह ताला बर्दाश्त से ज़्यादा किसी इंसान पर बोझ नहीं डालते। हर काम हमारे अच्छे के लिए होता है, हर काम में कोई ना कोई हिकमत छुपी हुई है। जब वो कोई चीज़ हमसे ले ले तो दुनिया की कोई ताकत हमें वो चीज़ वापस नहीं दिला सकती। अगर अल्लाह ताला हमें कोई चीज़ देने का इरादा कर लें तो कोई दुनिया की ताकत हमें उस चीज़ से महरूम नहीं कर सकती। इसलिए अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें और अपने इर्द गिर्द लोगों से मिले जुलें और अपना हर मसला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें। इंशाअल्लाह आपको दिली सुकून मिलेगा। और इसके अलावा दिली खुशी के लिए चलते फिरते या हय्यू या क़य्यूम पढ़ते रहें। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। वज़ू बेवज़ू ये आप देखेंगे कि आपको दिली खुशी और इत्मीनान हासिल होगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी थी जिसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये ही ऐसा था कि अगर इसे डिटेल से ना बताती तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आना था, इसलिए डिटेल से वीडियो बनानी पड़ी। इसके साथ ही अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।